तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 15 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार है एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन का खुल करके समर्थन करते हैं और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लेकर के जनता के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी नेता को भीड़ ने जबरदस्त तरीके से पीटा, जान बचाने को गाड़ी छोड़ करके पड़ा है भागना। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। देवस्थानम एक्ट का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने रुद्रप्रयाग स्थित उखी मठ में बवाल कर दिया। भीड़ ने बीजेपी के नेता पंकज भट्ट को घेर लिया और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की है। पंकज किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कार में बैठे, लेकिन लोगों ने उनकी कार को आगे नहीं बढ़ने दिया। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नाकाफी ही दिखा है। बाद में पंकज ने किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो ऐसी जगह पर अटक गए जहां पर गाड़ी ले जाने का रास्ता ही नहीं था। किसी तरह से पंकज अपनी कार से निकले और भागकर पास की एक ऊंची दीवार को फांदा। बाद में वे वहां पर मौजूद घरों में होते हुए बचकर निकले। इस दौरान लगातार भीड़ उनके पीछे भागती रही और अपशब्द और गाली गलौज करती रही। और इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। देख सकते हैं कि उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले जनता के बीच में बीजेपी नेताओं को लेकर के किस कदर का यहां पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं बीजेपी के नेता। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं प्रशांत किशोर, नेशनल लेवल पर निभाएंगे खास रोल, पीएम मोदी को देंगे सीधे टक्कर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पंजाब इकाई में चल रही कलह के बीच जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। प्रशांत किशोर की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात को लेकर के कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो सकते हैं और अगर यह अटकलें सही साबित हुई तो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका यहां पर हो सकती है। प्रशांत किशोर ने आप लोगों को बताते चले एक यहां पर कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर पीके कांग्रेस में कुछ बदलाव चाहते हैं और वो इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर के चुनाव से करना चाहते हैं। पीके चाहते हैं कि विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाए जो कांग्रेस अध्यक्ष को हर मामले में सलाह दे सके। किशोर कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने के लिए रघुराम राजन जैसे शीर्ष डोमेन विशेषज्ञों की एक 9 सदस्यीय समिति का गठन करना चाहते हैं। देख सकते हैं कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सीधे पीएम मोदी को देंगे यहां पर पीके टक्कर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। जिस नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारी है वहां पर इस्तेमाल ईवीएम को सुरक्षित रखे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल के जिस नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, वहां पर इस्तेमाल की गई ईवीएम और कागजातों को सुरक्षित रखने का कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर को भी यहां पर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से चुने जाने को चुनौती दी थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि अधिकारी के निर्वाचन को निरस्त करने के लिए घूसखोरी समेत भ्रष्टाचार में लिप्त होने, नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर वोट मांगने और बूथ पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया में गड़बड़ी और फॉर्म 17C का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए थे, जिसमें वोटों की गिनती का रिकॉर्ड रखा जाता है। देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है चुनाव आयोग को कि ईवीएम को यहां पर सुरक्षित रखा जाए जो यहां पर नंदीग्राम में इस्तेमाल हुई थी। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं कि नंदीग्राम में रिकाउंटिंग हो सकती है। हाई कोर्ट आदेश दे सकता है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले एयर इंडिया और सिंधिया दोनों ही बिकाऊ हैं, एक बिक रही है और दूसरा बेच रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें
कांग्रेस के पूर्व नेता और एमपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सिंधिया को पिछले दिनों मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले और तंज किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बिकाऊ करार दे दिया है। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है और उस मंत्रालय की कमान सिंधिया के हाथों में दी गई है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है। सिंधिया और एयर इंडिया दोनों ही बिकाऊ हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जब जब चुनाव आते हैं आतंकी पकड़े जाने लगते हैं, जबकि असली आतंकी तो भाजपा में है। चंद्रशेखर आजाद का जोरदार हमला। यूपी की राजधानी लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने की खबरों के बीच भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के हमला बोला है। आजाद ने कहा है कि जब जब चुनाव नजदीक रहते हैं तब तब भाजपा को आतंकवादी याद आते हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि असली आतंकवादी तो बीजेपी में ही बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, इसलिए आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि जैसे जैसे यूपी में विधानसभा के चुनाव यहां पर नजदीक आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें लगातार सामने निकल के आएंगी। चंद्रशेखर ने आगे कहा है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो मैं उसके खिलाफ हूं और वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजें अपने चुनावी एजेंडे को सेट करने के लिए सरकार के लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। ऐसे खेल को जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। असली आतंकवादी तो भाजपा में ही बैठे हुए हैं, ये यहां पर कहना है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। आप लोग इनकी बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। 18 और 19 जुलाई को करेगी विरोध प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के गरीबों का खून चूसने का काम कर रही हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। आने वाली 18 तारीख को बिहार के सभी प्रखंडों में हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और तारीख 19 को हर जिला मुख्यालय में इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधायकों में भय का वातावरण है। और तेजस्वी यादव ने कहा, हमने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, विधायकों में भय का वातावरण है। जनता का सवाल उठाने गए और वहां लात घूसे डंडे पड़ रहे हैं। इस बारे में आपने जांच की होगी, उसका क्या नतीजा है? क्या विधानसभा में विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए या फिर नहीं? ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। देख सकते हैं कि अब बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तेजस्वी यादव और 18 और 19 जुलाई को बोलेंगे हल्ला। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। डिफेंस कमेटी की बैठक से राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने किया वॉकआउट। एलएसी पर करना चाहते थे चर्चा। आप लोगों को बताते चले, अगले हफ्ते से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। इससे पहले डिफेंस कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी सांसद शामिल हुए थे, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने वॉकआउट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने डोकलाम समेत बॉर्डर संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी बैठक में, लेकिन उसे नहीं माना गया, जिस वजह से उन्होंने बैठक छोड़ने का फैसला किया। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुभेंदु अधिकारी के अंगरक्षक की मौत के मामले में जांच करने पहुंची है सीआईडी। जी हां दोस्तों, सीआईडी की एक टीम भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के आवास के पास स्थित एक केंद्र पर पहुंची। पूर्व मेदिनीपुर के कांठी में स्थित इस स्थान पर सीआईडी साल 2018 में हुई शुभेंदु अधिकारी के निजी सुरक्षा गार्ड की मौत के मामले में गई है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा अधिकारी यहीं पर रहते हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। सीआईडी पड़ चुकी है पीछे। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
यूपी में पुलिस की खुलेआम गुंडागर्दी, रोजगार के लिए गिड़गिड़ाया शख्स तो कहा मुकदमा कर दूंगा। आप लोगों को बताते चले, यूपी में पिछले कई दिनों से शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे शिक्षित बेरोजगारों को अब पुलिस अपनी हेकड़ी दिखा रही है। रोजगार के लिए गिड़गिड़ाने पर पुलिस उस पर कई मुकदमे लाद देने की धमकी तक दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हुए शिक्षित बेरोजगार लखनऊ के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में धरना दे रहे थे। ये प्रदर्शनकारी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के सरकारी आवास पर पहुंच करके अपनी बातें उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों को हटाना जबरन तरीके से शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने वहां से हटने से इनकार कर दिया तो आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ में गाली गलौज की है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसमें एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को गाली देते हुए मुकदमे लादने की धमकी देते नजर आ रहा है। इससे नाराज होकर के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुलेआम यूपी के अंदर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। दिल्ली दंगा मामला, कोर्ट की पुलिस को कड़ी लताड़, भजनपुरा थाने पर 25,000 का जुर्माना लगाया है कोर्ट ने। आप लोगों को बताते चले, एक व्यक्ति की आंख में गोली लगने के मामले में दिल्ली की कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाते हुए कहा है कि केस की जांच मजाक की तरह से की गई है। कोर्ट ने भजनपुरा थाने के एसएचओ स्टाफ पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा फाइल पुलिस आयुक्त के पास भेज दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस ने ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले की पूरी तरह से अनदेखी की है और यहां पर दिल्ली हिंसा मामले में जांच को संवेदनहीन और हास्यास्पद करार देते हुए यहां की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कहा पंजाब में 2.80 लाख खेत मजदूर व भूमिहीन किसानों का कर्ज होगा माफ। आप लोगों को बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत कामगारों और भूमिहीन किसानों का कृषि ऋण स्कीम के अंतर्गत 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इससे मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी सरकार का एक और प्रमुख वादा पूरे किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। वैक्सीनेशन में 60% की कमी, ईंधन कीमतों में 63 गुना बढ़ोतरी, जनता के घाव पर नमक रगड़ रही है मोदी सरकार। कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस देश भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों और महंगाई का विरोध लगातार कर रही है और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में विफलता के लिए मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही लोगों को महंगाई का लगातार सामना करना पड़ रहा है और जनता पिस रही है। यहाँ पर दोस्तों आज के समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।